आज आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ, साझा करने जा रही हूँ जो आपको भगवान के प्रति और ज्यादा प्रेम और विश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देगी। क्योंकि हम इंसान क्या करते हैं, जब भगवान सब कुछ अच्छा देता है तो हम बहुत उनकी पूजा करते हैं, बहुत विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जैसे ही हमारी जिंदगी में परेशानियों का पहाड़ टूटता है, हमारा विश्वास धीरे धीरे डगमगाने लगता है। आज की कहानी ध्यान से सुनिएगा, आखिरी तक सुनकर आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा और क्या सीख मिलती है वो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। एक कौवा एक वृक्ष की डाली पर बैठा हुआ था। उसी वृक्ष पर एक कोयल भी बैठी हुई थी। इधर कौवा ने जब कोयल की तरफ देखा तो वो कौवा विचार करने लगा, सोचने लगा कि मैं बहुत काला हूँ, ये भी काली है, इसके रंग में और हमारे रंग में कोई अंतर नहीं, फिर भी लोग इससे कितना प्रेम करते हैं। खड़े होकर इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी बोली सुनते हैं और हमको कंकड़ पत्थर मारते हैं। क्या खूबसूरत इसकी जिंदगी है जो लोग इससे इतना प्रेम करते हैं। इसके सुख के बारे में हम इस कोयल से पूछते हैं। दोस्तों, वो कौवा कोयल के पास में जाकर बैठ गया और पूछने लगा, कोयल बहन, आपकी जिंदगी कितनी मजे की है। कोयल बोली, क्यों कौवा भैया, आपको हमारी जिंदगी कैसे मजे की लग रही है। तभी वो कौवा कहने लगा, आपके रंग में मेरे रंग में कोई अंतर नहीं, फिर भी लोग आपसे कितना प्रेम करते हैं। कोयल बोली, वो कैसे। कौवा बोला, देखो, जब आप बोलती हो तो आपकी मधुर बोली लोग खड़े होकर सुनते हैं और प्रेम मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ये साफ जाहिर है कि आपको आपकी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। लेकिन हमें देखो, जब मैं बोलता हूँ तो लोग मुझसे घृणा करते हैं, यहाँ तक कि हमारे ऊपर कंकड़ और पत्थर भी फेंकते हैं। मेरी कोई आवाज सुनना पसंद ही नहीं करता। कोयल बहन, भगवान ने हमारे साथ कितनी नाइंसाफी की है जो हमें ऐसा बनाया है। हम तो हमें हमारे शरीर से भी घृणा करते हैं। काश मैं भी कोयल होता, कितनी मजे की जिंदगी होती। हमारी आवाज लोग सुनते और वो भी प्रेम मुक्त हो जाते हैं। कौवे की बात सुनकर कोयल कहने लगी, ठीक है, तुम्हारे साथ भगवान ने नाइंसाफी की है तो तुम भगवान के पास चले जाओ और उनसे कहो कि प्रभु हमें कोयल बना दो। तभी वह कौवा उड़ता है और कैलाश पर्वत पहुंच जाता है। भगवान शिव से कहने लगा कि प्रभु, हमारे साथ आपने बहुत नाइंसाफी क्यों की, हमें कौवा बना दिया। लोग हमारी आवाज सुनना ही नहीं चाहते। जब मैं बोलता हूँ तो हमें मारने लगते हैं और इसके साथ साथ हमारे शरीर से भी घृणा करते हैं। कौवे की बात सुनकर शिव जी ने कहा, कौवा परेशान क्यों हो रहे हो, चलो तुम्हारे शरीर को बदल देंगे, तुम क्या बनना चाहते हो। तभी कौवा कहने लगा, हे प्रभु, मैं कोयल बना दो, मैं कोयल बनना चाहता हूँ। भगवान शिव कहने लगे, ठीक है कौवा, जैसी तुम्हारी इच्छा, पर उससे पहले तुम एक बार कोयल से पूछ कर आओ कि उसे कोई अपने आप से शिकायत तो नहीं। तब कौवा कोयल के पास पहुंचा और बोला, बहन, आपको आपकी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि आपकी जिंदगी तो बहुत मजे की है। आप तो अपनी जिंदगी से पूरे तरीके से संतुष्ट होंगे। कोयल बहन कहने लगी, अरे कौवा भाई, कैसी बातें कर रहे हो, जो तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मीठा बोलती हूँ तो क्या हुआ, परंतु देखने में भी तो काली हूँ। कौवा बोला, मैं तो कुछ समझा नहीं। कोयल कहने लगी, कौवा भैया, अरे हम लोगों से तो अच्छा हंस है जिसका रंग सफेद है, जो देखने में कितना सुंदर लगता है, कितने मजे की उसकी जिंदगी है, जो सुंदर से सरोवर में रहता है। तब कौवा दोबारा से शिव जी के पास पहुंचा और अब कहने लगा कि भगवान जी, मुझसे गलती हो गई, आप मुझे कोयल नहीं, आप मुझे हंस बना दो। तब भगवान ने कहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन एक बार तुम हंस के पास जाओ और उसे पूछ कर आओ कि वो अपनी जिंदगी से खुश है। तब कौवा उड़ता हुआ हंस के पास पहुंचा, कहने लगा, हंस भैया, आपकी जिंदगी तो बहुत मजे की है, आपका रंग कितना सुंदर है, सफेद रंग, और आप इस सुंदर से सरोवर में रहते हो, जल में तैरते रहते हो, कितने सुंदर लगते हो, आपको आपकी जिंदगी से कोई भी शिकायत नहीं होगी। कौवा की बात सुनकर तभी हंस कहने लगा, अरे कौवा, हमें तो अपनी जिंदगी से शिकायत ही शिकायत है। कौवा बोला, वो कैसी। हंस बोला, देखो ना, भगवान ने हमारा ऐसा कलर बनाया है, बिल्कुल मुर्दे की कफन जैसा, बिल्कुल सफेद, और मैं हर समय जल में ही रहता हूँ, मोती जैसे पत्थरों को खाता रहता हूँ। लोग जब हमें देखने आते हैं तो मार मार के हमें उड़ाते हैं और हमारी फोटो खींचते हैं। इससे खराब जिंदगी क्या होगी। काश मैं तो तोता होता। तोते की जिंदगी हमसे बहुत अच्छी है, जो फलों पर, वृक्षों पर रहता है, क्या सुंदर सुंदर फल खाता है, क्या उसकी जिंदगी मजे की है। हंस की बात सुनकर कौवा फिर से शंकर जी के पास पहुंचा और अब कहने लगा, भगवान, मुझसे दोबारा से भूल हो गई, आप मुझे हंस नहीं, आप मुझे सुंदर सा तोता बना दो। शिव जी कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ, लेकिन तुम तोता के पास जाओ और उससे पूछो कि उसकी जिंदगी से उसको कोई शिकायत तो नहीं। अब कौवा फिर से भगवान जी की बात सुनकर उड़ता हुआ तोते के पास पहुंचा, बोला, तोता भैया, क्या मजे की जिंदगी है आपकी, कितना सुंदर रंग है, कितने सुंदर आप दिखने में लगते हो, फलों और वृक्षों पर रहते हो, सुंदर सुंदर मीठे मीठे फल खाते रहते हो और आकाश में उड़ते रहते हो, कितने अच्छे लगते हो। इससे साफ जाहिर होता है
कि आपकी जिंदगी सबसे सुंदर है, सबसे बेस्ट। ये बात सुनकर तोता कहने लगा, अरे कौवा भैया, तुम कहाँ मूड खराब करने के लिए आ गए हो? शायद तुम्हें पता ही नहीं, हमारी जिंदगी बहुत बुरी है। कौवा बोला, वो कैसे? अरे देखो, एक तो मेरा रंग भगवान ने बिल्कुल हरा बनाया। मैं वृक्षों में रहता हूँ, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब मैं वृक्षों पर बैठता हूँ, जैसा पत्ते का होता है रंग, वैसा ही मेरा है, बिल्कुल हरा। लोग जब फल तोड़ने के लिए आते हैं, वहाँ वृक्षों पर मैं बैठा होता हूँ, तो लोग डंडे मारते हैं, पत्थर मारते हैं फल तोड़ने की वजह से, और वही डंडा और पत्थर मुझे लग जाता है। लोग मुझे देख ही नहीं पाते, मुझे कितनी मार खानी पड़ती है। उसके बाद में लोग हमें पकड़कर घर में पिंजरे में बंद कर देते हैं, हमें मिट्ठू मिट्ठू कहकर बुलाते रहते हैं। इससे जिंदगी हमारी कितनी खराब हो गई है। अरे हमसे जो जिंदगी तो मोर की है, राष्ट्रीय मोर, और देखने में कितना सुंदर लगता है। तोते की बात सुनकर कौवा फौरन भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, मुझे माफ कर दीजिए, आखिरी बार, अब की बार मैं तोता नहीं एक मोर बनना चाहता हूँ। भगवान जी कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हें मोर बना दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम जाओ और उससे पूछ कर आओ मोर से कि उसको अपनी जिंदगी से कोई शिकायत तो नहीं, वो अपने शरीर को कैसा समझता है। कौवा फिर से मोर के पास पहुंचा और कहने लगा, भैया मोर, क्या जिंदगी है आपकी तो बड़े मजे की है। मोर बोला, वो कैसे? कौवा कहने लगा, मोर भैया, आप देखने में कितने सुंदर लगते हो, कितने ही सुंदर पंख हैं आपके, है ना? इन पंखों में कई रंगों के रंग भी भरे हुए हैं, और जब आप नाचते हो तो कितने प्यारे लगते हो। लोग आपको देखने के लिए आते हैं, आपकी फोटो खींचते हैं, कितनी अच्छी जिंदगी है। आपको राष्ट्रीय पक्षी का भी दर्जा मिला हुआ है। कौवे की बात सुनकर मोर कहने लगा, अरे कौवा, क्या पागल हो गया है तू? हमारी जिंदगी मजे की है। कौवा बोला, वो कैसे? अगर मजे की नहीं तो क्या तकलीफ है? तभी मोर कहने लगा, कौवा, तुझे नहीं मालूम, हमारी जिंदगी बहुत खराब है। चल, वो बात तो ठीक है, हमारे पंख सुंदर हैं, हम राष्ट्रीय पक्षी भी कहलाते हैं, हमें उड़ना भी आता है। जब मैं नाचता हूँ तो लोग देखते हैं, हमारी फोटो खींचते हैं, लेकिन छिपकर हमें पकड़ने के लिए भागते हैं और हमारे पंखों को उखाड़ देते हैं, उखाड़ कर पंखों को ले जाते हैं और बाजार में बेच देते हैं। यहाँ तक कि जो लोग हमारे सुहाने पंखों की चाहत में हमारा पीछा करते हैं, वो हमें मार भी देते हैं, हमारी हत्या भी कर देते हैं। कौवा, तुझे नहीं मालूम, हमारी सुंदरता ही हमारे जीवन की दुश्मन है, क्योंकि इतना अगर मैं सुंदर ना होता तो हमारा पीछा कोई करता ही नहीं, हमें मारने के लिए भागता ही नहीं। अरे तेरी जिंदगी सबसे बढ़िया है, तो अपनी जिंदगी से क्यों परेशान हो रहा है, क्यों मायूस हो रहा है? तुझे देख, तेरी जिंदगी बिल्कुल आजादी की है, तू स्वतंत्र है, तू जहाँ भी बैठे, जिस वृक्ष पर भी बैठे, तुझे देखकर तेरी और कोई नहीं भागता, तुझसे कोई मतलब नहीं रखता, तू बिल्कुल आजादी से अपनी जिंदगी को जी रहा है। तू कितना आजाद है, तू बिल्कुल पागल हो चुका है, जो ऐसे ही उदास होके घूमता रहता है। मोर की बात सुनकर कौवा समझ गया, उसको समझ में आ गया कि हम अपनी जिंदगी में इतना मायूस हो रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी, हमारा शरीर तो सबसे बढ़िया है। ये विचार करने के बाद कौवे की आंखों में से आंसू आ गए और कौवा प्रसन्न हो गया। उसके बाद भगवान शिव के पास पहुंचा और कहने लगा, प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, जैसे मेरा शरीर है मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ, और ऐसे ही मैं अपनी जिंदगी में आगे का समय बिताना चाहता हूँ। भगवान जी, हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ, मुझे कौवा ही रहने दो। और ये कहकर कौवा वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ की, अपने शरीर की दूसरे से तुलना मत करो। भगवान ने जैसा हमें बनाया है, अच्छा ही बनाया है, और जैसे भी हमें बनाएगा, इस दुनिया में कुछ सोच कर समझ कर ही हमें वैसा बनाएगा। दूसरों को देखकर हमें जलना नहीं, दूसरों की सुंदरता को देखकर हमारे अंदर मायूसी नहीं आनी चाहिए, दूसरे के धन और दौलत को देखकर हमें जलना नहीं चाहिए। भगवान ने जैसा कुछ बनाया है, हमें अच्छा बनाया है, और भगवान ने जो कुछ भी दिया है, बहुत अच्छा दिया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और ऐसे ही मीरा का इंतजार करिएगा। धन्यवाद।